राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अचार तो आपने बहुत बार बनाया होगा और बहुत बार खाया भी होगा, किसी होटल रेस्टोरेंट में भी खाया होगा। कहीं कहीं का तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा होता है ना। तो चलिए, हमारा मौका लगता रहता है हर तीसरे महीने में बाहर का खाना खाने का, ठीक है। तो हर जगह हर नए तरीके की चीज़ मिलती है। तो मैंने कहीं पे ये अचार देखा था और मुझे खाने में बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगा था। यहाँ पर ये मैंने करीब 500 ग्राम के जितनी मूली ले ली है और इसको हमें घिस लेना है, यानी कि कस लेना है। हमें ये लच्छेदार अचार बनाना है। तो देखिए, कद्दूकस का जो मोटे वाला हिस्सा होता है ना, उसमें आप इस तरीके के लच्छे बना लीजिएगा और एक बाउल लेके मूली को निचोड़ते हुए इसमें डाल दीजिएगा। हमें क्या करना है, इसको चराना है। चराने के लिए कांच के बर्तन से अच्छा कुछ होता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ना ख़राब होने का डर, ना कोई और टेंशन। उसके बाद हम यहाँ पर एक बढ़िया सा चम्मच भर के नमक डाल देते हैं और इसमें एक छोटा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। ये शाम का टाइम हो रहा है और खाने का टाइम हो रहा है, तो ये वाला जो काम है ना, मैं थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ। इसको मुझे पूरी रात के लिए छोड़ना है, मैरिनेट होने के लिए। तो चलिए, रात भर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और अब सुबह हो रही है। और सुबह में मैं देख रही हूँ, एक तो जो हमारी ये मूली थी इसकी क्वांटिटी कुछ कम हो चुकी है। इसने जितना भी मॉइस्चर छोड़ना था वो छोड़ दिया है। अब इसके स्लाइस होते हैं तो ऑटोमेटिक ही पानी सारा नीचे बैठ जाता, और ये जो लच्छे हैं इसमें पानी ऐसे बैठता नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पर ये एक छलनी ले लेते हैं और सारे लच्छे यहाँ पे निकाल लेते हैं। और जो बाकी का पानी है वो हमने कटोरी में निकाल लिया है। थोड़ा सा इसको हम दबा दबा के जितना भी मॉइस्चर होगा वो इसमें निकाल देते हैं। देखिए कितना सारा मॉइस्चर इसमें बचा हुआ है। यही मॉइस्चर होता है जो हमारे अचार को ख़राब करता है। तो चराने से इनका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना, वो निकल जाता है। चलिए, ऊपर छत पे चलते हैं घूमने के लिए। सारा काम ख़त्म हो चुका है कुछ भी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी सुबह का टाइम है और अब क्या बोलते हैं ना, युद्ध शुरू हो चुका है। शॉल ले लिया है मैंने, तो शॉल ओढ़ लिया और एक कट्टा ले लिया है, इसी पे इस अचार को फुलाऊंगी। अभी सुबह के करीब 8 बजे का या फिर 8:30 बजे का टाइम है। आप परछाई देख के ही पता लगा सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर ये एक धूप वाला कोना देख लिया है। आज ना अच्छी खासी हवा भी चल रही है, इसको सूखने में ना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। इसको हमें बारीक बारीक करके फैला देना है और करीब 2 से 2.5 घंटे की धूप लगा लेनी है। ज़्यादा धूप होगी तो आप पहले ही देख लीजिएगा, नहीं तो इसकी एकदम बत्ती सी बढ़ जाएगी, मतलब इसकी कचरियाँ बन जाएंगी। चलिए, ये शाम का टाइम हो चुका है और इधर थोड़ी सी मस्ती भी चलती रहती है ऐसा होता है ना। तो चलिए, हम अचार बनाने की तैयारी करते हैं। उधर बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून के जितना हम धनिया, 1 टेबल स्पून के जितनी हम यहाँ पर डाल देंगे राई, 1 टेबल स्पून के जितनी डाल देंगे हम सौंफ, 3/4 टेबल स्पून के जितनी डाल देंगे सरसों के दाने और 1 छोटा चम्मच के जितना या उससे भी कम डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना कम ही डालना है, अचार कड़वा भी हो सकता है। 1 चम्मच के जितना डाल देते हैं हम यहाँ पर क्या बोलते हैं ना उसको, जीरा, और 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर डाली है अजवाइन। साथ में यहाँ पर 1 छोटा चम्मच के जितना हींग डाल दिया है। गैस का फ्लेम हम कर देते हैं बिल्कुल लो और मीडियम के बीच में और करीब इसको 1 से 1.5 या 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेते हैं। ये मसाले अगर धूप में सूख जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, बट मेरे दिमाग से बात निकल गई थी। चलिए, इनका जैसे मॉइस्चर सूख जाएगा मिक्सी के जार में डाल देते हैं और करीब इसको 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसका एक दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। इस कढ़ाई में हम डाल देते हैं करीब 100 ग्राम के जितना सरसों का शुद्ध घर का तेल। हम घर का ही तेल इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश चक्की से लेके आते हैं। उसको अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। यहाँ पर ये मैंने दरदरा सा मसाला बना के तैयार कर लिया है। देखिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ये बिल्कुल फाइन नहीं होना चाहिए। अचार में जब मसाले दिखते रहते हैं ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है अचार। इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा सा मसाला एक ही बार बना लो और उसे किसी भी बर्तन में, किसी भी डब्बे में स्टोर कर लो, और जब भी आप अचार बनाने के मूड में हो बस मसाला निकालो और बस अचार में डाल लो, तो बार बार बनाने के झंझट से भी बच जाते हो। करीब मैंने इसको 2 घंटे की धूप लगा ली थी और जो हमारी ये मूलिया के लच्छे हैं ना, मतलब मूली के जो लच्छे हैं वो बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो रहे हैं। तो चलिए, हम आगे का प्रोसेस करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो लच्छे हैं इनको पहले हम एक किसी बर्तन में डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चीनी मिट्टी की एक बाउल ले ली है। कोई आप
जैसे क्या होता है ना, लोहे का या फिर पीतल का या फिर तांबे का, ऐसे बर्तन में अचार मत बनाइएगा। अगर अचार बनाओगे ना तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा, साथ में बर्तन भी ख़राब हो सकता है। इसमें हम डाल देते हैं करीब 3 से 4 चम्मच के जितना ये दरदरा सा कुटा हुआ मसाला। एक छोटा चम्मच के जितना धनिया पाउडर भी डाल देंगे, ये बिल्कुल फाइन पीस के मैंने तैयार किया हुआ है। 1 चम्मच के जितना डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच के जितना नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच के जितना देगी मिर्च डाल देंगे। और करीब ये जो हमने तेल पका के रखा था ना, इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद कम से कम 4-5 टेबल स्पून के जितना, मतलब 4-5 स्पून छोटी चम्मच से मैंने डाला है। और टेबल स्पून की बात करें तो आप 2-2.5 टेबल स्पून के जितना तेल यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसे लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे नींबू डाल लीजिए या फिर आप विनेगर डाल लीजिए। मेरे पास यहाँ पर ये एप्पल साइडर या मतलब जो सेव का क्या होता है ना, सिरका होता है, वो रखा हुआ था। तो यहाँ पर ये मैंने 1 टेबल स्पून के जितना सिरका डाल दिया है। इससे ये लंबे टाइम के लिए रुका रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। जब चीज़ों में हल्का खटासपन होता है तो चीज़ें लंबे समय के लिए रुकी रहती हैं। थोड़े से दाने मैंने कलौंजी के डाल दिए हैं और 1 छोटा चम्मच के जितना हींग डाल दिया है। अचार में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब जिस बर्तन में हमें अचार को स्टोर करना है, एक तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। हो सके तो आप कांच का ही कोई जार ले लें और उसको अच्छे से धो के सुखा के उसके बाद आप अचार को स्टोर करें। तब आपको स्टोर करने के लिए फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर ही आसानी से स्टोर कर सकोगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस जार में हम डाल देते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा आँच के सामने भी सुखा लिया था, मतलब मॉइस्चर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपना अचार ख़राब होने से बचाना है। हमें बाद में ये नहीं पछताना है कि काश हम ऐसा कर पाते, काश हम वैसा कर पाते। ठीक है ना। तो चलिए, कितना प्यारा और कितना टेस्टी लग रहा है ना। आप इसको मूली का अचार बोल सकते हो, मूली की एक तरीके से चटनी भी बोल सकते हो। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद यहाँ पर हम 1 से 2 टेबल स्पून के जितना तेल भी डाल देते हैं। जितना अचार तेल के अंदर डूबा रहेगा, ख़राब होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। मेरा अचार घर में ऐसे ही पड़ा रहता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मैं तेल भी इतना ज़्यादा डालती नहीं हूँ वैसे। तो लीजिए, मूली का एक अनोखा सा, स्वादिष्ट सा, छोटा सा अचार बनके तैयार हो चुका है। बाकी का जो अचार बचा था उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ।